Venue Principal Shri Manish Gupta sir, all the squad teachers from all across the KVs and their participants. After a couple of hiccups, finally we are underway for this grand gala, this wonderful program, Social Science Exhibition 2018-19, Ek Bharat Shresth Bharat. Purohit sir. Well, in the meantime, I would like to share the objectives of this program. KVS is organizing गणायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय
would also request to present a book to our observer as a token from our Vidyalaya. Teachers, escort teachers from various Vidyalaya, judges, all my dear students from various stages of this cluster. Good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Very good. So, it is our proud privilege to host the cluster level social science exhibition. Last year also we conducted, and it is really thrilling to see all the students, all the disciplined students of our cluster, and I hope that they have come prepared nicely for the competition, and in these 2 days they will entertain themselves, they will entertain the whole gathering, and they will come out with flying colors. And our expectation is that our participation in regional teams, that should be more. So first target is the regional. Last year we could bag few prizes in regional, but this year I am very much hopeful with our potential staff members and dedicated staff members, hard working, and with this lot of students, that we can make more positions at regional level. I pray to Almighty to shower His blessings. Once again, I welcome all of you in premises of KV Nauruzabad, and wish your stay remains comfortable here and you get entertained for these 2 days. Thank you very much. The artist of the day. So, welcome you all to this prestigious cluster level Ek Bharat, Shresth Bharat competitions in various events. पीछे लगाइए और ये तो वैसे ही हो रहा है पहले से। Prabhu
मंच की मान्यताओं, सभा की सद्भावनाओं एवं मेरे प्रिय साथियों, सभी को मेरा सादर नमन। मैं केवी कोड 2 से आज आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसका शीर्षक है दीपावली पे क्यों न आए पापा भी अब की बार। मेरे कविता के भावों पर जानिएगा। एक 8 साल का बेटा है, उसके पिता शहीद हो जाते हैं। वो ये नहीं जानता कि उसके पिता कब लौट कर आएंगे। वह इसके बारे में अपनी माँ से प्रश्न करता है। बेटा अपनी माँ से क्या पूछता है सुनिएगा। दृश्य आपके सामने है और मैं कविता रखता हूँ। चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, चारों तरफ उजाला पर अंधेरी रात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछ बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा अपनी माँ को 2-3 दिन से देख रहा था। फिर 2-3 दिन से देखने के बाद अपनी माँ से क्या कहता है सुनिएगा। माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है, माँ क्यों न तूने आज भी बिंदिया लगाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है दोनों हाथ खाली न मेहंदी रचाई है। बिछिया भी नहीं पाँव में बिखरे से बाल है, लगती थी कितनी प्यारी अब ये कैसा हाल है। कुमकुम के बिना सोना सा लगता है श्रृंगार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा कुछ पल के लिए बाहर खेलने जाता है, अपने मित्रों के साथ खेलता है, उनके पिताओं द्वारा लाए गए गिफ्ट एवं उपहार को देखता है और फिर घर आकर अपनी माँ से क्या पूछता है सुनिएगा। वो घर आकर अपनी माँ से क्या पूछता है। किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, किसी के पापा उसको नए कपड़े लाए हैं, मिठाइयाँ बरसात में पटाखे लाए हैं, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया, वो भी तो नए जूते पहन खेलने आया। पापा पापा कह के सबने मुझको चिढ़ाया, अब तो बता दो क्यों है सोना आंगन घर द्वार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। बेटा अपनी माँ को कुछ दिनों से देख रहा था और फिर वह अपनी माँ के इस व्यवहार से थोड़ा दूर जाता है, नाराज हो जाता है, लेकिन कुछ पल बाद अपनी माँ को झकझोरता है एवं ध्यान उनका अपनी ओर आकृष्ट करके क्या कहता है सुनिएगा। 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, 2 दिन हुए हैं तूने कहानी न सुनाई, हर बार की तरह न तूने खीर बनाई, आने दो पापा से मैं सारी बात कहूँगा, तुमसे न बोलूंगा न तुम्हारी मैं सुनूंगा। ऐसा क्या हुआ कि बताइए से है इनकार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। पूछ रहा था बेटा जिस पिता के लिए लकड़ियां जुड़ने लगी थी उसकी चिता के लिए, पूछते पूछते वक्त हो गया निराश जिस वक्त आंगन में आई उसके पिता की लाश। बेटा उस लाश को देखता है, फिर अपनी माँ को देखता है, पुनः उस लाश को देखता है, पुनः अपनी माँ को देखता है। कविता की अंतिम पंक्ति और उस 8 साल के बेटे का प्रति उत्तर जो वह उस लाश को देखकर अपनी माँ से कहता है सुनिएगा। मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मत हो उदास माँ मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला और जीने का ख्वाब मिल गया, मकसद मिला और जीने का ख्वाब मिल गया। पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। आशीर्वाद दो मकाम पूरा हो इस बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा अब की बार। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। शुभ मध्याह्न। आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपके समक्ष मेघालय की कुछ क्षेत्रीय नृत्य प्रस्तुत देने जा रहे हैं, जिसमें हम मेघालय के कुछ हर्ष उल्लास भरे माहौलों को दर्शा रहे हैं और वहाँ की परंपरा को आपके समक्ष उजागर कर रहे हैं। तो लीजिए बहुत बेहतरीन नृत्य मेघालय।
आपको यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु के नाम से प्रसिद्ध है और इसमें शिक्षण संस्कृति पल पल बढ़ती जा रही है और हम आपके समक्ष इसी से संबंधित एक गीत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। Ah
बेटियों की सुरक्षा हमारे देश के लिए एक महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा हमारे देश के लिए प्रश्न बनती है। धन्यवाद। चैनल में भी यही खबरें चैनल बदल के देखता हूँ। इमरान खान बने पाकिस्तान के नए अभी अभी एक खबर आई है कि मुंबई में फिर एक बार युवाओं ने कैंडल मार्च निकाला। क्या ये कैंडल मार्च और ये योजनाएं महिलाओं के प्रति हो रहे शोषण को रोक सकती है? जो देश पूरे विश्व भर में अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाना जाता है, उस देश में महिलाओं की ये स्थिति है। जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन समानता का अधिकार देता है, उस देश में आज भी लड़के और लड़कियों के बीच में भेदभाव हो रहे हैं। इस भारत भूमि को हो क्या गया है? जहाँ देखो यही खबरें। क्या मानव की सोच इतनी नीचे गिर गई है? हर जगह यही खबरें, यही खबरें, यही खबरें। अरे बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम्हारे मम्मी पापा चॉकलेट खाओगे? और तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट चाहिए? हाँ, बहुत सारी। चलो मेरे साथ। माइक माइक नारायण 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 नारायण। प्रभु, हे प्रभु, आगे बोलिए प्रभु। अरे मुनिवर, आप ब्रह्मलोक में आपका स्वागत है मुनिवर। ये क्या आपके माथे में पसीना कैसा? दूसरों के माथे में पसीना निकालने वाले आज इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? प्रभु, हे सृष्टि के रचयिता परम पूजनीय ब्रह्मा जी, नारद मुनि का आपके चरणों में प्रणाम। प्रभु, भूलोक में एक अत्यंत गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। भूलोक में अत्यंत गंभीर समस्या? जी प्रभु, जिस भूलोक की रचना आपके हाथों द्वारा की गई थी, उस भूलोक में अत्यंत गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। जिस भूलोक की रचना आपने की थी, वहाँ बेटे एवं बेटियों को समान रूप से विकसित किया था, लेकिन वहाँ तो भ्रूण हत्याएं हो रही है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ घनघोर अपराध हो रहा है। नारायण नारायण। बेटे की चाह में बेटियों को मारा जा रहा है, और यदि इसे नहीं रोका गया तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा और प्रभु, मानव का तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। नारायण नारायण। यह तो अत्यंत गंभीर समस्या है। मनुष्य द्वारा ऐसा कृत्य अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। मनुष्यों के अस्तित्व के लिए स्त्री का होना तो आवश्यक है। प्रभु, मेरा मानना तो यह है कि भूलोक में जो भी इस तरह का कृत्य करता है, आप उसे दंड दीजिए, अन्यथा भूलोक पर अपनी कृपा बरसाना छोड़ ही दीजिए। नारायण नारायण। किंतु मुनिवर, इन मानवों को दंड देना उचित है क्या? मुनिवर, हमें कोई ऐसी तरकीब निकालनी होगी, और हाँ, तरकीब भी ऐसी हो जिससे मनुष्य द्वारा किए जा रहे अपराध का वह स्वयं जिम्मेदारी ले और उस पर अंकुश लगा सके। जहाँ सवाल मेरी महिमा का, वो मैं चल के दिखाता हूँ। नारायण 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 नारायण। प्रभु प्रभु, देखिए, मानव द्वारा फिर एक अनिष्ट कार्य होने जा रहा है। रोकिए प्रभु, रोकिए। शांत मुनिवर, शांत। इसके लिए हमें भूलोक को प्रस्थान करना होगा। क्यों प्रभु, आप यहीं से अपनी कृपा दिखाइए। नहीं मुनिवर, यह करना उचित नहीं होगा। इसके लिए भूलोक को प्रस्थान करना ही उचित है। रहा सवाल मेरी कृपा का, वो आप चलिए, मैं दिखाता हूँ। प्रभु, तो फिर हमें विलंब नहीं करना चाहिए। चलिए प्रभु, चलिए मुनिवर। नारायण नारायण। ये क्या बेटा बेटा लगा रखा है? बेटी हुई तो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? अरे तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम न्यूज नहीं सुनती हो क्या? आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ कितने घिनौने काम हो रहे हैं। अरे तो इसे कर कौन रहा है? हमारा समाज। अब तुम मुझे समाज का ज्ञान दोगी? मैं अपने बुढ़ापे के लिए पैसा जोड़ूंगा और उसके लिए दहेज का सामान। इतने
पढ़े लिखे होने के बाद में तुम्हारी ऐसी सोच है? मैं पढ़ा लिखा हूँ इसलिए मेरी ऐसी सोच है। एक बार तुम कान खोल के सुन लो, या तो तुम उसे मार दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्लीज रोहित, ऐसा मत करना प्लीज। मैं ज्यादा काम करूंगी पर प्लीज ऐसा मत करना प्लीज। आज तुम्हें एक को चुनना ही होगा, मुझे या उसे। तुम क्यों नहीं समझ रहे? तुम दोनों मेरे लिए बराबर, में किसी एक को कैसे चुन सकती हो? कैसे? प्रभु, यह मानव गहरी निंद्रा में सो गया है। अरे माइक चालू करो यार उसका। कार्डलेस है तो सभी कार्डलेस है तो जिनको दिक्कत हुई। फिर से बोलने के लिए बोलना। कार्डलेस है तो भैया कार्डलेस। पिताजी, पिताजी, आप मेरी पढ़ाई और मेरे दहेज की चिंता मत कीजिएगा। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आपको इस ऑपरेशन पर भी खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद ही भगवान जी से कह दूंगी कि वो मुझे जन्म लेने से पहले ही मार दें। फिर आप मेरा पिताजी, मुझे बाहर आने दीजिए, मुझे इस खूबसूरत सी दुनिया को देखने दीजिए। पिताजी, मुझे बाहर आने दीजिए, मुझे बाहर आने। अरे उठो उठो उठो। क्या हो गया? मुझे अभी किलकारियों की आवाज सुनाई दे रही थी। किलकारियाँ? किसकी किलकारी? शायद हमारी होने वाली बेटी की किलकारियाँ। अच्छा, वही बेटी जिसे तुम मारना चाहते थे। अरे ये तो मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। मैं उसे नहीं मारना चाहता, मैं तो उसे अपने आंगन में खेलता हुआ देखना चाहता हूँ। चलो चलते। प्रभु, प्रभु, आपकी लीला तो अपरंपार है। भैया देखते जाइए मुनिवर। अरे खाना बनाई कि नहीं? जी पिताजी, बना दिया। वैसे सर भी दर्द के मारे फटा जा रहा है। पिताजी, पिताजी क्या हुआ? मैं अभी काम लगा दी थी। दूर हट! बढ़िया काम लगाने वाली, क्या खाना लेकर आ? पिताजी, पिताजी मैं आगे बोल। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा दाखिला कॉलेज में करा दीजिए। क्या बोली? आगे बढ़ेगी, कॉलेज जाएगी, जाने काम कर। बढ़िया कॉलेज जाने वाली। एक तो पैदा होती अपनी माँ को खा गई, बेटा तो हुआ नहीं, ऊपर से ये बोल मेरे सर पर आ गया। कल को तू कॉलेज जाए तो मैं तेरे पीछे पीछे जाऊँ, और अंदर जाऊँ रास्ते में कुछ ऊंची नीच हो जाए तो मैं तो समाज को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बढ़िया कॉलेज जाने वाली। इस बुढ़ापे में मैं तेरे दहेज का सामान जोड़ूं या तुझे पढ़ाऊं लिखाऊं? जा अपना काम कर ले, तो मत जा। कॉलेज जाएगी। आज इस समाज में सभी को हो गया है। क्यों हम बेटियों में इतना फर्क किया जाता है? इस समाज को लगता है बेटों से बढ़ सकता है, तो क्या हम बेटियों से बढ़ नहीं सकता? आज इस समाज में सभी को माँ चाहिए, बेटा चाहिए, ये माता की बेटियां भी चाहिए। मगर बेटियां किसी को नहीं चाहिए। क्यों? मैं आज हम सभी
12वीं की परीक्षा में टॉप किया। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशखबरी की बात है। पूरे गांव में मिठाई बांटूंगा। कंचन देख, कंचन कंचन कंचन, ये तूने क्या कर लिया? कंचन 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 उठ, कंचन अरे मानव, अब क्यों रो रहा है? ये तेरे पापों का दंड है जो तूने आज अपना अनमोल रतन खो दिया है। प्रभु मुझे सजा दीजिए प्रभु। मैंने अपने छोटी दानवी समाज के डर से अपने अनमोल रतन खोया है। प्रभु मुझे सजा दीजिए प्रभु। प्रभु सजा दीजिए। यह एक जघन्य अपराध है और आत्महत्या नारायण नारायण। प्रभु ने सृष्टि की रचना मनुष्य के जीने के लिए की है। जो इस सृष्टि में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु आत्महत्या या फिर आत्महत्या के लिए प्रेरित करना यह बात उचित नहीं है। और फिर इसके लिए भगवान को दोष देना या फिर उनसे उम्मीद रखना यह बात न्याय संगत नहीं है। प्रभु मैं समझ गया हूँ प्रभु। अब जो मेरी बेटी के साथ हुआ मैं किसी की भी बेटी के साथ नहीं होने दूंगा। मैं समाज में अलग जगाऊंगा ताकि जो मेरी बेटी ने किया वो समाज की कोई बेटी न करे प्रभु, कोई बेटी। यह निश्चित एक सामाजिक बुराई है। बेटा बेटियों में भेदभाव करना इसकी देन स्वयं मानवों की ही है जो उसे स्वीकार करनी चाहिए। इस सामाजिक बुराई पर स्वयं मानव ही अंकुश लगा सकता है, क्योंकि वह स्वयं इस समाज को बनाता है। मनुष्य खुद इस समाज के एक अभिन्न अंग है, उससे ही अलग जगानी होगी और इस समाज को जागृत करना है। रहा प्रश्न मेरी महिमा का, वो हमेशा मनुष्य के साथ है और सदैव रहेगी, ताकि वो इस खूबसूरत संसार को और भी सुंदर बना सके। नारायण नारायण। सुप्रभात, मैं टीवी कोर्स नंबर 2 से आप सभी के समक्ष एक गजल प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यूं सजा
competition. Today, we are going to present the Australian folk dance in front of you. We hope that you will enjoy and understand the Australian culture. अपने चुप हो जाते पट्टे से वो कोई दिक्कत नहीं उससे मतलब न रखो
That every man needs. Be a woman that every man needs. Don't be a woman that needs a man. Good afternoon, everyone. Only few days ago, our Muslim women got freedom from terrifying tale of triple talaq. But will it be enough for them to dream of a better tomorrow? If you think so, let me tell you, it's for a very small percentage of women in our country. Honorable judges, respected teachers, and my dear friends, I am Pushpa Mishra, and today I would like to speak on the topic women empowerment. Honorable teachers, for me, the struggle and determination of Shaira Bano against the mighty men is more inspiring than freedom from monster of talaq, and the spirit to stand against all the odds is the real empowerment. That is the real silver line. Time and again, we come to hear the news, like on 16th December, where a bride being burned for dowry, physical harassment of women employees, and many more. Now and then, our very own politicians do not hesitate to comment over the dress, late night jobs, and other activities of girls. Honorable teachers, and my dear friends, definitely our country is a male-dominated country, which requires many more Shaira Banos to stand tall and make their statement. A non-working lady is introduced in a society as housewife. A girl is asked several questions. She is destined to pour out all her emotions in the form of tears. And then to some gentlemen would say, don't cry like a girl, as if crying has become a metaphor for weak girls. And some people even proudly quote Shakespeare, "Frailty thy name is women," which simply means for me is the height of masculinity. In the name of men will be men, they have got license to do whatever they want to do. You all must have heard that popular saying, "पढ़ लिख के क्या करेगी? जब संभालना चूल्हा चौका ही है." You know what I mean. Recently, a gentleman. Oh, should I call him a gentleman? He divorced his wife only because she was walking ahead of him. Yes, this is the truth of our society. We still have not learned to let the women walk ahead. We still have not learned to call a non-working lady as homemaker. We still have to understand that crying is an expression of emotions, and women are far, far better here. Then we read about Hima Das, Vinesh Fogart, and many more. Such type of news assures us that the things are not looking all that glittering today, but very soon, the Sadi Abadi will be the makers of tomorrow. Rest assured. Thank you. सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जब मुझे इस वाद विवाद प्रतियोगिता का शीर्षक पता चला कि इस सभा की राय में महिला सशक्तिकरण एक सच्चाई है, मैं टीवी के सामने बैठा हुआ था और उसमें सुषमा स्वराज जी, निर्मला सीतारमण जी, इन सब की चर्चाएं चल रही थी। एक क्षण मेरे मन में विचार आया, नहीं वाह, महिलाएं तो खूब तरक्की कर रही हैं। कुछ देर बाद जब मैंने टीवी का चैनल बदला, उस पर उभर कर आता है एक शीर्षक कि भारत, हमारा देश भारत महिलाओं के लिए विश्व के सबसे असुरक्षित देशों में से एक है। उसी क्षण मैंने निश्चय कर लिया कि मैं विपक्ष में ही अपनी बात रखूंगा। यहाँ पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर नमन। मैं
केंद्रीय विद्यालय नरोदाबाद का छात्र अपूर्व पांडे। सभा की राय में महिला सशक्तिकरण एक सच्चाई है, इसके विपक्ष में अपने तर्क सहित प्रस्तुत हूँ। सालों बीत गए, नारे बदल गए, सरकारें बदल गई, नेता बदल गए, पर एक सवाल आज तक नहीं बदल पाया कि क्या हो रहा है महिला सशक्तिकरण। अगर महिला सशक्तिकरण वाकई हो रहा होता तो ऐसा क्यों होता है निर्णायक महोदय, ऐसा क्यों होता है कि हम हर बात पर सुनते हैं लेडीज फर्स्ट, लेडीज फर्स्ट। सशक्त का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, सशक्त का मतलब होता है आत्मसम्मान होना। अगर वाकई में महिला अगर सशक्त होती, आत्मनिर्भर होती, तो ऐसा क्यों होता है। एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा कि जब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लागू किया गया था और 2015 में जब उस अधिनियम की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तब 1,13,516 केस दर्ज हो चुके थे, लेकिन तब भी कुछ लोगों को लगता है कि नहीं हो रहा है महिला सशक्तिकरण। अगर वाकई में महिला सशक्त होती, आत्मनिर्भर होती, तो ऐसा क्यों होता है कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही 147 एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही 188 कुल मिलाकर 335 योजनाओं का सहारा लेना पड़ता है महिलाओं को अपने अस्तित्व को दिखाने के लिए। ऐसा क्यों होता है। अगर वाकई में महिला सशक्त होती, जो लोग सोचते हैं कि वाकई में महिला सशक्तिकरण हो रहा है, मैं आपको फोर्ब्स का उदाहरण देना चाहूंगा। फोर्ब्स हर साल विश्व के सबसे असुरक्षित देशों की सूची जाहिर करता है, और जिनको लगता है कि महिला सशक्तिकरण हो रहा है, हो सकता है उनके लिए गर्व का विषय हो कि हमारा भारत उस सूची में 4थे स्थान पर आता है, लेकिन तब भी कुछ लोगों को लगता है कि भारत में महिला सशक्तिकरण होगा। लोग कहते हैं महिलाएं बहुत तरक्की कर रही हैं, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है उनका, हर संस्था में वो अपना नाम रोशन कर रही हैं। मैं फोर्ब्स की एक और सूची आपके सामने जाहिर करता हूँ। फोर्ब्स हर साल विश्व के 10 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची जाहिर करता है, और उसमें हमारे उस सूची में अगर हम गौर करके भी देखेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही महिला का नाम मिलेगा, लेकिन तब भी हो सकता है कि कुछ लोगों को इसमें भी महिला सशक्तिकरण की छवि नजर आ रही हो। रहा है महिला सशक्तिकरण, हो रहा है महिला सशक्तिकरण। यह खबर छप गई पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में। हो रहा है महिला सशक्तिकरण, यह खबर छप गई पत्र पत्रिकाओं और अखबारों में, लेकिन असलियत तो कुछ और ही है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही है जनाब, क्योंकि वाकई में महिला सीमित रह गई सिर्फ घर की चंद दीवार। एक और पंक्ति पढ़ना चाहूंगा कि आज महोदय, आज महिलाएं सशक्त नहीं हैं, आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं अपने ही कक्ष में। आज महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं अपने ही कक्ष में, फिर भी कुछ लोग बात करते हैं महिला सशक्तिकरण हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि यार महिलाएं बिल्कुल पुरुषों की बराबरी से नौकरी कर रही हैं, अच्छी बात है, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी बात का खंडन करने के लिए मेरे पास एक प्रमाण मौजूद है, क्योंकि कोर्ट में भी बिना लिखित प्रमाण के कुछ भी प्रमाणित नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैं लिखित प्रमाण लेके आता हूं ताकि कोई उंगली न उठा। छत्तीसगढ़ की एक राज्य शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की एक पुस्तक में बेरोजगारी के 10 कारण लिखे हुए थे, और जो लोगों को लगता है वाकई में महिला सशक्तिकरण हो रहा है, उनकी बात का खंडन करने के लिए मेरे पास प्रमाण है। उसमें से 6वां कारण ये जो है, मैं इंगित करना चाहूंगा, 6वां कारण लिखा हुआ था कि महिलाओं द्वारा नौकरी करने से बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर भी हमारे समाज के कुछ लोग कह देते हैं हो रहा है। वाह, ऐसे प्रमाण करने के बाद भी लोग कह देते हैं कि हो रहा है महिला सशक्तिकरण। मैं सिर्फ और सिर्फ यह बात करना चाहता हूं, अपने आदर्श पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक पंक्ति के द्वारा आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर भारत को विकास के पथ पर ले जाना है तो उन्नत मस्तक उभरा सीना, उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा। उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा। पुरुष हो या नारी हो, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंत में मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम इस विषय पर चर्चा ना करके
कि हो रहा है महिला सशक्तिकरण, बल्कि इस विषय पर चर्चा करें कि अगर महिलाओं को हम कैसे आगे बढ़ाएं तो हो सकता है कि हम महिलाओं के लिए कुछ करें। धन्यवाद। हम कह सकते हैं कि कुछ लोग कह सकते हैं कि नारी सशक्तिकरण हो रहा है, कुछ कह सकते हैं कि नहीं भी हो रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो निरंतर उसमें सुधार हो रहा है। और मैं पिछले साल से देख रहा हूँ बच्चे बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपने अंदर कौशल विकसित करते जा रहे हैं और एक अजीब सी मैच्योरिटी दिखाई दे रही है उनकी परफॉर्मेंसेज में। तो उसमें सबसे पहले हम शुरू करेंगे ग्रुप डांस मेघालय से। ग्रुप डांस मेघालय, तो ग्रुप डांस मेघालय में तीसरा स्थान मिला है KBSECL नौरोजाबाद को। KB नौरोजाबाद। दूसरा स्थान प्राप्त किया है KBSECL धर्मपुरी ने। थैंक यू बच्चों। और पहला स्थान प्राप्त किया है KB शहडोल। इसके बाद ग्रुप डांस ऑस्ट्रेलिया, इसमें मुझे लगता है कि तीसरे स्थान पर KB शहडोल को फिर से आना पड़ेगा। क्या हुआ? तीसरा स्थान KB शहडोल, ग्रुप डांस ऑस्ट्रेलिया। KBSECL नौरोजाबाद ने। नहीं ठीक है ना, पक्षपात बहुत कम से हुआ। अरे गाना तो बजाइए भाई, बहुत नाइस था।
तीसरा स्थान केबी धर्मपुरी और दूसरा स्थान ग्रुप सॉन्ग में केबी SECL नरोजाबाद। और पहला स्थान ब्रह्मा जी वाले केबी SECL नरोजाबाद। अब कुछ इंडिविजुअल प्राइजेस सेकंड हो जाए आप।